बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ने आखिरकार वो जो मेहनत कर रहे थे स्टूडेंट्स उस मेहनत का एक रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन हम ये देखें कि क्या ये रिस्पॉन्स जो है ये काफ़ी है या और बेहतर होना चाहिए था इस रिस्पॉन्स को। अलबत्ता मैं तो ये रिस्पॉन्स भी तवक्को नहीं कर रहा था। यूनिवर्सिटी का ये कहना है इस नोटिफिकेशन में कि यूनिवर्सिटी का जो मार्किंग का तरीका है वो बड़ा फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, यूनिफ़ॉर्म है, सबके लिए सेम पॉलिसी है। फिर एक ख़ास वेटेज होती है, फाइनल टर्म्स के 60% होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स और बाकी चीज़ों के 40% होते हैं। और जो बच्चे फाइनल टर्म में अच्छा एग्ज़ाम नहीं देते उनका डी या एफ ग्रेड लगता है इवेंचुअली। और फिर उनका कहना था कि बच्चों को लगता है कि शायद उनके मार्क्स जो है वो असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ की बेस पर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पाँचों चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि 1 लाख बच्चों ने पेपर दिए जिनमें से 54% बच्चे पास हुए हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम में। फिर उन्हें एक ऑफ़र दी, उन्होंने कहा अगर जो बच्चे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं या जिनको समझ नहीं आ रही, वो पेपर रिव्यू कर सकते हैं अपना फ़िज़िकली, फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर रिव्यू कर सकते हैं। अब उन्होंने ऑप्शन दे दिया, उन्होंने कहा है कि आप वीयूएलएमएस पे जाएँ, कॉन्टैक्ट अस पे जाएँ, सपोर्ट सिस्टम खुलेगा, वहाँ से एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में जाएँ, फिर वहाँ से रिज़ल्ट पे जाएँ और फिर वहाँ से फ़िज़िकल पेपर आप रिव्यू कर सकते हैं। और उसकी लास्ट डेट उन्होंने रखी है अप्लाई करने की 1 नवंबर, यानी सिर्फ़ 2 दिन है आपके पास और 2 दिन में ही आप ये कर सकते हैं। इसके बाद वो कोई नहीं करेगी एंटरटेनमेंट। और रूमर्स वो कह रहे हैं पर बिलीव ना करें, प्रॉपर चैनल को जो है वो फॉलो करें, स्टूडेंट्स को वो कहें। अब ये तो हमारी अब ये तो स्टूडेंट्स की किसी स्टूडेंट की डिमांड नहीं थी जो उन्होंने किया है कि आप पेपर रिव्यू करवा दें। ये तो डिमांड ही नहीं थी, डिमांड तो ये थी कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स का इन्होंने एक तो ग्रेडिंग स्कीम चेंज की एकदम से एग्ज़ाम्स के बाद, वो जवाब दें कि ग्रेडिंग स्कीम क्यों चेंज किया आपने? जो ग्रेडिंग स्कीम आपने बच्चों को दिखाई है सेमेस्टर शुरू होने से पहले, उसमें तब्दीली आखिर क्यों की गई एग्ज़ाम सिस्टम के बाद? दूसरी चीज़ ये कि आपने जो मिड टर्म के बाद वाले एक्टिविटीज़ थे उसका नोटिफ़िकेशन क्यों जारी नहीं किया? क्यों नहीं बताया कि वो नॉन ग्रेडेड है? क्यों जो है वो उसको एंड तक छुपाए रखा, ग्रेडेड ही रखा, अभी जो है वो डिस्क्लोज़ हुआ है क्योंकि गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने उसके मार्क्स नहीं दिए और रिज़ल्ट आ गया, तो फिर बच्चों के ज़हन में ये बात अभी पता चली है, हालाँकि मैंने इसको पहले ही डिस्क्लोज़ कर दिया था कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद वाली एक्टिविटीज़ को ये ग्रेडेड नहीं कर रहे। अब इन्होंने कहा है कि यही प्रॉपर तरीका है और इसके अलावा उनके कोई और तरीका नहीं है, तो स्टूडेंट से यही गुज़ारिश है कि जाकर अपना पेपर अगर आपने देखना है फ्री ऑफ कॉस्ट तो जाकर देख लें। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसमें कोई रीचेकिंग का तसव्वुर नहीं है, कोई न नंबर बढ़ने नहीं हैं। आपने जाना है, पेपर देखना है अपना, ओके भई, पेपर ये हमने किया था और इतने मार्क्स आ गए। आप उनसे कुछ नहीं पूछ सकते, मज़ीद जो है वो आपका दिल जो है वो खटा होगा। और वो कह रहे हैं कि 1 नवंबर की डेट है, यानी आज 29 तो ख़त्म हो गई, 30-31 आपके पास 2 दिन हैं। संडे और मंडे का, तो अप्लाई करें और जो है वो उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं होगी। आखिर में उन्होंने बोल दिया कि स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू फॉलो द प्रॉपर चैनल्स एंड नॉट टू बिलीव इन रूमर्स। तो रूमर्स क्या है? यानी कि बच्चे ये रूमर्स नहीं है। अगर आप देखिए कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स इन्होंने 20% रखे हुए थे, वो 25% कर दिए कई बुक्स के। दूसरी चीज़ इन्होंने ये की कि वो असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ तो उन्होंने ग्रेड उनको मार्क्स ही नहीं दिए ना। कहीं ऐसी है जो चेक ही नहीं हुई और आप कमेंट बॉक्स में इसका वेरीफाई करें कि कई ऐसी असाइनमेंट्स और क्विज़ है जो चेक ही नहीं हुई हैं। इसका मतलब क्या है? पोस्ट मिड एक्टिविटीज़ को उन्होंने अनग्रेडेड कर दिया, व्हिच इज़ अ, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है यहाँ पर। जी, आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। मेरा ख़्याल है कि ये सैटिस्फाइड आंसर नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप सबका अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।